गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बैंक फिनेंशियल मैनेजमेंट में जो हमारा बुक है उसका पहला मॉड्यूल इंटरनेशनल बैंकिंग में पहली यूनिट एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस का न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर को 2 पार्ट में कंप्लीट किया था थ्योरी के रूप में। एक पार्ट हमने जो है फिर न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके दिया है। जो बुक का न्यूमेरिकल्स था, जो हमारा यहाँ सीक्वेंस में आप देखेंगे, यहाँ से कोट रेट से शुरू होता है। ये टोटल ए से लेके एच तक था, जिसको हमने कंप्लीट करके जो है हमने अपने चैनल में लोड कर रखा है। आज हम लोग फिर इसी बुक का जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स है, सॉल्व न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, जो 9 है टोटल सॉल्व न्यूमेरिकल्स, इसको हम लोग फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है, ताकि इससे हमारी जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने इस क्वेश्चंस को जो है ना हमने एक रफ शीट पे उतार लिया है, फिर आगे हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अर्लियर मैंने आपको जो है एक थंब रूल्स भी बताया था, जो हमारा पार्ट 1 यूनिट 1 था। यूनिट 1 का जो है पार्ट 1 न्यूमेरिकल्स था, उसमें हमने कुछ थंब रूल्स दिए थे। जैसे क्या है, बैंक जो है हमेशा बाई लो और सेल हाई के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। रेट जो जब भी कोट होगा, 2 टाइप से रेट कोट होती है, बाई एंड सेल साइमल्टेनियस कोट होती है। जैसे इसमें बाएं साइड का रेट बाई होगा और दाहिने की रेट सेल की होगी, ठीक है। जब भी आप कीवर्ड देखेंगे किसी भी क्वेश्चन में एक्सपोर्ट, तो वो कीवर्ड हमारा होगा बाइंग का केस होगा, और जब भी हमारा कीवर्ड होगा इंपोर्ट, तो वो हमारा सेल का केस होगा। तीसरा, जब भी बाई का केस होगा, इसमें हम मार्जिन माइनस करेंगे, सेल का केस होगा हमेशा मार्जिन प्लस करेंगे, ठीक है। प्रीमियम दोनों ही केस में ऐड होगा, बाई और सेल के केस में। मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर दिया है, आप देखें। बाइंग के केस में मार्जिन माइनस होगा, सेलिंग के केस में मार्जिन प्लस होगा, प्रीमियम दोनों ही केस में ऐड होंगे। अच्छा, आप कहते हैं करेंसी प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है, कैसे पता चलेगा? जब भी आप इस टाइप का रेट को टूटा हुआ देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में 45, 46, 35, 40, 25, 30, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब भी होगा तो करेंसी हमारी प्रीमियम पे होगी। डिस्काउंट होगा 46, 45, 40, 35, 30, 30, 25। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब भी होगा तो हमारा जो करेंसी होगी वो डिस्काउंट पे होगी, ठीक है। अब एक चीज़ और है, कभी कोई भी ट्रांजेक्शन जो होता है फॉरेक्स में, ट्रांजेक्शन हम पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक लेते हैं, ठीक है। लास्ट 2 डेसिमल हमेशा जो है 25 पैसे में राउंड ऑफ होता है, 25 पैसे में राउंड ऑफ किया जाएगा हमेशा, ठीक है। एक और है कि क्रॉस रेट हम कैसे निकालते हैं। जब भी हमारी कोई करेंसी डायरेक्ट कोट में नहीं दी गई है, तो हम एक दूसरे पेयर ऑफ करेंसी से उस करेंसी की कोट रेट निकालते हैं या क्रॉस रेट निकालते हैं, ठीक है। एक और है थंब रूल, हमेशा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल होती है तो हमेशा अपोजिट टीटी रेट पर कैंसिल होगी, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, आप क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे इनफ्लो ऑफ USD 1 लाख बाई TT फॉर क्रेडिट टू योर एक्सपोर्टर अकाउंट। देखिए आपके एक्सपोर्टर अकाउंट में जो है 1 लाख USD क्रेडिट हो गई है, ठीक है। ये तो सिंपल है, इनफ्लो है और आपके एक्सपोर्टर अकाउंट में क्रेडिट हो गई। तो USD आपके खाते में आ रहा है ना, आपके खाते में क्रेडिट हो गया है, ठीक है। इन योर एक्सपोर्टर अकाउंट बीइंग एडवांस पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट इन नोस्ट्रो स्टेटमेंट रिसीव फ्रॉम न्यूयॉर्क बैंक। आपका एक नोस्ट्रो अकाउंट है न्यूयॉर्क बैंक में, उसके स्टेटमेंट से पता चला कि कोई $1 लाख की USD आपके खाते में क्रेडिट हो गई है, ठीक है। व्हाट रेट यू विल टेक टू कोट टू द कस्टमर इफ मार्केट इज 68.09/11, ठीक है। ये स्पॉट रेट दिया हुआ है। देखिए हमारा क्या है, हमारे यहाँ पे स्पॉट रेट दिया हुआ है, ये स्पॉट है 68.09, ये हो गया हमारा बाई का केस। 68.11 ये हमारा सेल का केस, ठीक है। तो मैंने आपको कहा इनफ्लो,
इनफ्लो हुआ, कहाँ इनफ्लो हुआ? आपके नोस्ट्रो अकाउंट में। नोस्ट्रो अकाउंट में यूएसडी आए, तो यूएसडी आए तो क्या करेंगे आप? बाई करेंगे ना। तो बाई करेंगे तो सबसे लोएस्ट रेट क्या है हमारा? लोएस्ट रेट क्या है स्पॉट में? हमारा यही होगा ना 68.09, ठीक है, 68.09 होगा। तो ये हमारा बाई का केस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, सिंपल। अच्छा, अब एक चीज़ और, बाई के केस में अगर मार्जिन दिया रहता, इफ़ मार्जिन गिवन, तो हम क्या करते फिर? इस स्पॉट में से 68.09 में से माइनस मार्जिन करते, मार्जिन माइनस करके यहाँ पे, तब जो बचता ना हमारा रेट, वो रेट हमारा कोट रेट होता, ठीक है, कोट रेट होता, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा एक्चुअली, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 में क्या कहता है आपका? सॉरी, क्वेश्चन 2 कहता है ऑन 3/10/2016 योर एक्सपोर्टर कस्टमर टेंडर एन एक्सपोर्ट बिल ऑफ $5 लाख ड्रॉन 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। ये उसास बिल है, ठीक है ना। शिपमेंट डेट इज 3/10/2016, शिपमेंट भी सेम डेट में हुआ है, आप देखिए, ठीक है। ड्यू ऑन 1 फरवरी 2017, कंप्यूट अप्लीकेबल रेट। पहले रेट बताना है हमें, क्या रेट हम कोट करेंगे उसको, बिल बाइंग रेट। अब आप देखिए इसने क्या है, कस्टमर टेंडर एंड एक्सपोर्ट बिल डॉक्यूमेंट। तो चूंकि क्या है यूएसडी हमारे पास आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें बिल बाइंग रेट लगाएंगे। चूँकि बिल डॉक्यूमेंट हैंडलिंग हो रही है ना, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग जब भी होती है तो बिल बाइंग रेट लगाते हैं, ठीक है। ड्रॉन 120 days, तो बिल बाइंग रेट है। यहाँ दिया हुआ एक्सचेंज मार्जिन आपको डालना है 0.15%, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत डाल दिया, ये 0.15% है। स्पॉट 68.14 दिया है। प्रीमियम जनवरी महीने के लिए 45-46 दिया है। रेट टू बी राउंड ऑफ करना है इसको 25 पैसे में। अप्लीकेबल इंटरेस्ट 8.5% है। पोस्ट शिपमेंट फिनांस अप टू 180 दिन, 180 दिन के लिए। तो हमारा देखिए यहाँ पर टोटल कितने दिनों का है ये, ड्यू कब है? 1 फरवरी 2017, ठीक है। और ये है 3/10/2016। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, कितना दिन हो गया ये, इधर से 30 30 30 30 31 31 में से 3 गया इधर, 28 दिन यहाँ हो गए, 1 महीने यहाँ रह गए, 1 साल इधर दिया, 13 महीने, 13 में से 10 गया, 3 महीने, ठीक है। तो 3 महीने का हो गया 3 × 30, 90 दिन प्लस 28, 118 दिन तो ये हो गए, प्लस 1 दिन उधर का होगा, प्लस 1 दिन जिस दिन सेटलमेंट डेट हो, यानी कि टोटल 120 डेज़ का आपका ये सेटलमेंट डेट हो। 120 डेज इसमें हमारा अप्लीकेबल इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। कमीशन जो है बिल पे 0.0625% लगेगा, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, कोट रेट हम अपना निकालेंगे। रेट क्या होगा? रेट जो होगा बिल बाइंग की रेट लगेगी ना, बिल बाइंग की रेट लगेगी। तो सबसे पहले बिल बाइंग रेट क्या होगा? बिल बाइंग रेट जो होगा, आप देखिए स्पॉट आपका दिया हुआ है यहाँ पे, स्पॉट आप देखिए, स्पॉट दिया 6814, ठीक है ना, 6814 बल्टा 15, यानी कि 14 बाइंग का केस हो गया, बाई हो गया हमारा। तो हमारा जो रेट होगा वो होगा 68.1400, 2 अंक 4 अंक तक लेते हैं ना, 1400। अब इसमें कहता है मार्जिन, क्योंकि बाइंग का केस है तो मार्जिन माइनस होगा कितना, 0.15% के हिसाब से। अब ये निकालिए आप इसका 15%, 68.1400 इंटू 0.15%, ये आ जाएगा 10.102
68.1022, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए आप, 68.1400 माइनस 0.1022, 68.0378। अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ये 68.0375। यहाँ 25 पैसा नज़दीक है ना, 75 पैसा, तो इसलिए हम राउंड ऑफ कर दिया इसको। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रीमियम ऐड करेंगे। प्रीमियम हमारा जनवरी के लिए दिया हुआ है ना, प्रीमियम कितना दिया है जनवरी के लिए, 45 दिया है। ड्यू हो रहा है फरवरी में, तो चूंकि इनिशियल फरवरी में ड्यू हो रहा है ना, इसलिए हम प्रीवियस मंथ का प्रीमियम लेंगे, ठीक है ना। जनवरी के लिए प्रीमियम हमारा कितना है, 45 पैसा। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, 7, 8, 4, 68, तो हमारा ये रेट हो गया, हमारा, ठीक है। बिल्स बाइंग रेट। अब हमको कहता है क्या, अब इसमें पैसे आए तो हम रुपये में अमाउंट कितना पे करेंगे कस्टमर को, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू कस्टमर, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू कस्टमर, ठीक है। तो ये हमारा रेट हो गया, कितने का ट्रांजैक्शन था, USD 5 लाख की, ठीक है, इंटू 68.4875। अब आप इसको निकालिए, 5 लाख इंटू 68.4875, ये टोटल आपका होता है 34, 24, 37, 50, ठीक है। अब इसमें क्या था, 120 दिन का इंटरेस्ट भी निकालना है, इंटरेस्ट 120 डेज का @ 8.50%, ठीक है। तो ये आ जाएगा 34, 24, 37, 50, 34, 24, 37, 50, 34, 24, 37, 50 इंटू 8.50% भागा 65 गुना 120 डेज, ये आपका आ जाएगा 95694.9, ठीक है। 48.63 है तो 49 लिखेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। फिर माइनस क्या करेंगे, कमीशन @ 0.625%, 0.0625%। कमीशन कितना है, 0.0625%, ठीक है। तो अब कमीशन यहाँ पे निकालिए, कमीशन कितना होगा, 34, 24, 37, 50 इंटू 0.0625%, ये आ जाएगा 21,402, ठीक है। ये माइनस होगा, अब सबको घटा लीजिए आप, 34, 24, 37, 50 माइनस 956,949 माइनस 21,402, सॉरी 24, 37, 50 माइनस 956,949 माइनस 21,402, ये आपका टोटल आ जाएगा। ये हमारा जो टोटल पेमेंट हम कस्टमर को देंगे वो होगा 33, 26, 53, 99, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कैलकुलेटर में भी है ना, 33, 53, 33, 26, 53, 99। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन हमारा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कहता है रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल। इम्पोर्ट है ना, तो हमारा थंब रूल क्या कहता है, इम्पोर्ट जब भी होगा तो हमारा सेल का केस होगा, ठीक है। तो पहले इम्पोर्ट का बिल था, हमने सेल लगा लिया, अब रिटायरमेंट हो गया है तो हम क्या करेंगे, बाई करेंगे, ठीक है।
हाँ रिटायरमेंट है ना, पहले ये इम्पोर्ट बिल था, बिल्स बाई किया था हम लोगों ने, अभी इसको क्या करेंगे हम सेल के रेट पे लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जीबीपी दिया है ना, जीबीपी 1 लाख है, जीबीपी बटा यूएसडी दिया है, जीबीपी बटा आईएनआर तो दिया नहीं है, क्रॉस रेट है हमारा। तो हम क्या करेंगे, बाई है ना, ये रेट था, बाई का रेट है, ठीक। अब आप इसको लिखिए, आप इसको जीबीपी बटा आंसर इसको बनाएंगे जीबीपी बटा यूएसडी बटा आईएनआर, हाँ जीबीपी बटा आईएनआर, ठीक है। जीबीपी बटा आईएनआर हो गया, हमारा रेट हो जाएगा 0.185 68.5, ये हमारा हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 0.215 इंटू 68.1, 83.04, 83.040। अब इसमें क्या करता है कि हमारा सेल का कंसेप्ट आ रहा है ना, सेल, देखिए हम लोगों ने बिल बाई किया था, सेल किया, कैंसिल हुआ तो सेल हो गया ना, रिटायरमेंट हो गई तो सेल होगा। अब इसमें क्या होगा हमारा, करेंगे ऐड कितने परसेंट के है, 20 मार्जिन है ना, 20 पैसा मार्जिन, 20 पैसा मार्जिन है, तो हमारा मार्जिन कितना हो जाएगा 83.008, ये आएगा आपका 0.1660। अब इसमें आप जोड़ दीजिए 83.008 सॉरी 83.0408 प्लस 83.206, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, रेट पे बिल सेलिंग करेंगे, सिंपल बिल्स बाय, ठीक है ना, जीबीपी आया था। अब इसको हम क्या करेंगे, रिटायरमेंट हो रही तो बिल सेलिंग लगेगी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, चौथा क्वेश्चन बोलता है ऑन सितंबर 15 ए कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर, यहाँ सितंबर 15 है, ठीक है। ए कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर बाइंग ऑफ ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बुकिंग ऑफ ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सपोर्ट बिल है ना, यूएसडी 1.5 लाख टू बी रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर में रियलाइज होगा, ठीक है। अब इसमें जो है हमारा क्या क्या दिया हुआ है, गिवन हमारा यूएसडी दिया हुआ है 68.45, फॉरवर्ड प्रीमियम जो दिया है अक्टूबर के लिए इतना, नवंबर के लिए इतना, दिसंबर के लिए इतना, मार्जिन हमको 5 पैसा लेना भी है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है इसमें, कस्टमर क्या बुक करना चाहता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सपोर्ट बिल है ना, एक्सपोर्ट होगा तो हम क्या रेट लेंगे, एक्सपोर्ट लेने का मतलब है कि हमको लेना पड़ेगा बाई का केस। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है हमारे बैंक के व्यू से, क्या है एक्सपोर्ट, हमने बताया था एक्सपोर्ट कीवर्ड जब लग जाएगा तो हमारा बाइंग का केस होगा। तो हमारा देखिए यहाँ पे आंसर पे आते हैं, हमारा एक्सपोर्ट क्या दिया है बाइंग में 68.45, इसको 00 कर लीजिए। अब चूंकि ये दिसंबर मंथ में रियलाइज हो रहा है, देखिए फुल दिसंबर नहीं लिखा है ना, पूरा कोई डेट नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे बाइंग के केस में प्रीवियस मंथ का प्रीमियम लेंगे, नवंबर तक का प्रीमियम लेंगे। तो नवंबर में प्रीमियम कितना है 30 पैसा, इसको आप ऐड कर लीजिए 68.47500, ठीक है। ये हमारा रेट हो गया। अब इसमें मार्जिन भी घटाना है, मार्जिन यहाँ दिया 5 पैसे मार्जिन घटाना है पर यूएसडी, तो इसमें मार्जिन आप कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है, 5 पैसे 05 माइनस करिए 68.7000, ये हमारा रेट होगा, ठीक है, टू बी रियलाइज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बिल, रेट यही होगा। हम इस
पे 67.00 हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है। ऑन 1 जून 2016 एक रिक्वेस्ट, 1 जून 2016 एक कस्टमर रिक्वेस्ट टू बुक, आप देखिए कस्टमर रिक्वेस्ट टू बुक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल। देखा है, रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल USD फॉर पेमेंट इन द 15 गिवन रेट। रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल है, तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर इम्पोर्ट में हमारा क्या केस होता है। हमारा जो केस होता है इम्पोर्ट क्या होता है, सेल का होता है। जो हमारा थंब रूल होता है सेल का केस है। क्योंकि रिटायरमेंट जब भी, या रिटायरमेंट मीन्स कैंसिलेशन, या इस ढंग से लीजिए कैंसिलेशन या क्लोज करना, ठीक है। हम इसको जो है ना अपोजिट रेट पे करेंगे। रिटायरमेंट है तो हम इसको सेल रेट पे करेंगे, ठीक है। इसमें दिया गिवन रेट भी दिया। अब आप देखिए इसमें क्या करेंगे, स्पॉट लेंगे, यहाँ पे स्पॉट लेंगे। स्पॉट हमारा सेल रेट का 68.2900। अब रिटायरमेंट जो है आपका 15 सितंबर को ड्यू होगा। अब यहाँ देखिए अगस्त से 15 सितंबर तक यहाँ मार्जिन दिया हुआ है 7 पैसे। कब था, जुलाई में बुक किया, तो हम यहाँ जुलाई में बुक किया था, इसमें 32 पैसा दिया और इतना दिया, बाकी यहाँ 7 पैसा दिया हुआ। तो सीधा क्या करेंगे, अगस्त का लेंगे, अगस्त से सितंबर तक, यानी कि लास्ट अगस्त से लेके सितंबर तक का दिया हुआ है। पहले हम इसमें अगस्त का प्रीमियम ऐड करेंगे, ठीक का प्रीमियम करेंगे, 34 पैसे प्रीमियम और ऐड हो जाएगी, और प्लस यहाँ 7 पैसे प्रीमियम, 0.7 प्रीमियम है, ठीक है। तो आप जोड़ दीजिए आपको 68.2900 प्लस 0.340 प्लस 0.070, ये आपका आ जाएगा 60.70। ये रेट आएगा, ठीक है, ये हमारा रेट है। अच्छा, आपको कन्फ्यूजन एक बार रिपीट करता हूँ, चूँकि इम्पोर्ट बिल था, तो ये सेल का केस था, सेल ट्रांजैक्शंस थे, ठीक है। और रिटायरमेंट हो गई, रिटायरमेंट के बाद बैंक क्या करेगा, इसको बाई करेगा, सॉरी ट्रांजैक्शन, तो ये केस इम्पोर्ट था ना। एक सेकंड, थोड़ी सी कहीं पे हो रही है मेरे से। 1/6/2000 कस्टमर रिक्वेस्ट टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट। तो रिटायरमेंट इम्पोर्ट के लिए आया ड्यू फॉर पेमेंट इन 15/9/16। इसमें नहीं कैंसिलेशन नहीं है, सॉरी सेल रेट ही लगेगा, मतलब सेल होता है, इम्पोर्ट मतलब सेल ही होगा। कन्फ्यूजन हो गई, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई, ठीक है। 68.70 हो गया। अब इसमें क्या है, रेट में क्या होता है, मार्जिन 0.20% के हिसाब से हो जाएगा, ऐड होता है 68.20%। यह
आपका 14 पैसा लगभग, 14 टोटल 60.84 पैसा। ये हमारा आंसर होगा जो हम रेट कोट करेंगे। ठीक है, देखिए फिर से एक बार क्लियर करते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूज आते हैं। ऑन 1/6/2016 एक कस्टमर टू बुक कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिटायरमेंट ऑफ बोर्ड विल एक पर पेमेंट इन 15/9/16 गिवन रेट्स। स्पॉट आपका दिया हुआ है, इंपोर्ट है ना, रिटायरमेंट इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब हो गया सेल ट्रांजेक्शन, समझिए ना। एक्सपोर्ट होता है ना, होगा तो हमारे पास क्या आएगा, फंड आएंगे, यूएसडी आएगा, तो बैंक क्या करेगा, उसको बाई करेगा। इंपोर्ट क्या होगा, हमारे पास से यूएसडी बाहर जाएंगे, क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रिटायरमेंट ऑफ बोर्ड सेल ट्रांजेक्शन है, तो इस सेल ट्रांजेक्शन आपको दिया है कि कंप्लीट हो रहा है आपको 2000, तो हमारा जो रेट होगा वो होगा 68.8। क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 में क्या बोलता है, क्वेश्चन 6 कहता है क्वेश्चन 6 कहता है योर फॉरेन करेस्पॉन्डेंट मीनिंग फॉरेन करेस्पॉन्डेंट ट्रेनिंग, थोड़ा सा कर रहा हूँ। फॉरेन करेस्पॉन्डेंट ए बी वन फंड परचेज your dollar. Assume that in a 68 rate to quote the corresponding ignoring margin. Calculate for your USD if deal is तो हमें देखिए क्या कहता है, यहाँ देखिए बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, टेनिंग अकाउंट हमारे साथ मेंटेन किया है। इसमें क्या है, परचेज करना चाहता है $30 मिलियन यूएस डॉलर हमारे खाते में आएंगे ना, आएगा बैंक को सेल करेगा, तो सेल करेगा, सेल रेट ये है। ऐसे से आसान, बस थोड़ी अगर मिसिंग हो देखिए, सॉरी फिर से अकाउंट विथ यूएस डॉलर इसमें सॉरी ये आएंगे ना कि आप बाई सबसे जीरो होंगे, मार्जिन नहीं है,
मिलियन 6.25 ना होगा 30 मिलियन आप डालिए 8.255 ठीक है ना। तो ये आपका आएगा 40.9528 इतना जो है ना अकाउंट क्रेडिट करना नोस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट, ये हमारा आंसर होगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सात क्वेश्चन। मिस्टर डी वांट PY 100 TT spot payment of an import invoice USD क्या दिया है, USD बटा INR ये दिया है बटा JPY 160 मार्जिन 0.1% है। कैलकुलेट बताना। अब देखिए यहाँ है JPY कोट में नहीं है ना, है JPY, इसलिए हमको क्रॉस लेना होगा। अब आप देखिए इस रुपी अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ BCD, दोनों चीज बताना, तो रेट भी बताने हैं और कितना अमाउंट रेट होगा वो भी बताना है। ठीक है, सॉरी होगा। सबसे पहले क्या है हमारे पास जो है, हम इसका क्या निकालेंगे, JPY निकालेंगे, JPY बटा INR निकालेंगे, जो कि हमारा नहीं दिया है ना, तो हम क्रॉस रेट डालेंगे USD बटा, इसमें रेमिट PY टू रेमिट PY, ठीक है, वैल्यू डॉट पेमेंट इंपोर्ट हमारा ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, रेट जाएगा हो जाएगा 60.200 इसे देखिए हमारा को हम और साइड कर लीजिए 8.62 आपका टोटल आएगा 0.585। ठीक है, अब अमाउंट डेबिट होगा अकाउंट को, तो भी इसको आप लिखिए टू डेबिट अकाउंट MSBC अकाउंट, ठीक है, 0.584 इंटू 100 मिलियन है ना, 100 मिलियन है, तो हमारा करिए। और JPY हमेशा जो है ना, आप याद रखिए JPY हमेशा 100 के मल्टीपल में कोट होता है। ठीक है, कोट 100 ना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 0.585 1 सॉरी इसमें एक चीज जोड़ना, हमने मार्जिन किया है, मार्जिन भी ऐड कर ना 0.584
यहाँ पे ये आ जाएगा ना, सॉरी 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 सॉरी, सारे यहाँ से गड़बड़ हो जा रहे हैं। हमारा जो अमाउंट कितना 68.6 क्या आएगा 0.5859, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, चूँकि तो इसमें क्या करते हैं, मार्जिन ऐड करते हैं, मार्जिन ऐड होगा प्लस 0.5892 इंटू मार्जिन हमारा है 0.15%। अब इसको आप 0, अच्छा इसको आप चूँकि अपनी 100 में मल्टीप्लाई होती है ना, 100 में ही डिनोट होती है, तो हमारा वो होगा 58 58.92, ठीक है। अब इसमें जो है इसका ऐड करिए, मार्जिन 0 100 करेंगे, मार्जिन आपका इसके हिसाब 0.078 गुना करेंगे, 100 करेंगे, घट जाएगा 0.878, ठीक है। तो आप लिखिए 0.59 0.85922 प्लस 0.087 58.60 आ जाएगा 58.68। तो हमारा अमाउंट डेबिट होगा, अकाउंट डेबिट जो वो 58.68 मिलियन डॉलर। $58.68 5, ठीक है, 0 हो जाएगा ये, ठीक। चला जाएगा, ठीक है, इतना होगा आपका, आपको डेबिट खाते, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है required for contract $1 million, you have to book for delivery third month, another premium डिलीवरी इन सेकंड मंथ रिपोर्ट कितना दिया है 68.9, कैलकुलेट मर्चेंट ट्रांजैक्शन फॉर ट्रांजैक्शन 20% राउंड ऑफ इन 20 पैसे। तो आप हमारा जो प्रीमियम है, वन प्रीमियम कितना है, अच्छा यहाँ प्रीमियम को दिया हुआ है, प्रीमियम आप इसको नोट करें, प्रीमियम, ठीक है, मंथ के लिए दिया 0.7 पैसा 850, 2 मंथ के लिए दिया है 1800, 3 मंथ के लिए दिया है 750 भागा 28, ठीक है। सबसे पहले होता है क्या बताना है, रेट टू बी कोटेड, रेट सबसे पहला रेट क्या होगा, $1 मिलियन के लिए हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेशन रेट, कैलकुलेशन ऑफ रेट फॉर USD 1 मिलियन। अब देखिए क्या हुआ है, स्पॉट क्या है $1 मिलियन, ठीक है, हमारे
स्पॉट आप 68.9100.920। फिर से इस पर पढ़ लीजिए। बुक है फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर USD 1 मिलियन, मिलियन है, बुकिंग क्या है, डिलीवरी, तो ये ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, दिस इज केस सेल ट्रांजेक्शन में हमारा स्पॉट क्या 92। ठीक है, 1 मिलियन क्या करेंगे में मंथ का क्या है, इसमें आप दिखाई तो जो 69.0, ठीक है 69.205। अब क्या है मार्जिन दिया है सेल, ठीक है, में कितना पैसा, तो मार्जिन का सेल में क्या होता है, मार्जिन रेट 60.20, तो 20% ये आता है 1313 एक मिनट फिर से आपने 69.250 इंटू 0.20% 138, ठीक है, यह आ जाएगा 138। अब इसको आप ऐड कीजिए 69.205 प्लस 0.1384, ठीक है 69.34 हो रहा है ना, 34 हो रहा है, तो 69.34, ठीक है, यह हो गया। चलिए राउंड ऑफ करते हैं, तो राउंड ऑफ 50 आ है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 69.3425 रेट हो फाइनल, ठीक है। अब आते हैं दूसरा रहता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ रेट फॉर 2 मिलियन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है, यहाँ बुक देखिए बुक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दूसरा परचेज कॉन्ट्रैक्ट, परचेज हो गया, बाइंग हो गया, ठीक, हम इसको करेंगे तो बाई में स्पॉट हमारा क्या है 69.8.9100 हमारा स्पॉट रहेगा। बाई केस में अब कहते हैं कितने मंथ का ये है, मंथ है, सेकंड मंथ है ना, तो हम सेकंड मंथ है, बाई के केस में आपको डेट एग्जैक्ट नहीं दिया तो हम क्या करते हैं प्रीमियम, क्योंकि हमको सबसे कम पैसा होता है तो हम प्रीमियम सबसे चाहते हैं, मतलब प्रीमियम से पहले लगाते हैं। मंथ पर ड्यू हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 1 मंथ प्रीमियम लेंगे, बाई के केस में 1 मंथ हम 1 मंथ प्रीमियम लेंगे, तो ये हमारा प्रीमियम है 0.05589060, ठीक है। अब बाई का केस है तो मार्जिन होगा, मार्जिन होगी, मार्जिन के केस में यहाँ 15% दिया, ठीक है, तो मार्जिन 15, ठीक, इसको हम करेंगे 68.880.15%, यह आ जाएगा 0.105। अब आप इसको माइनस कर दीजिए 8.850 माइनस 0.1035, तो हमारा जो ये आया 6.88, इसको राउंड कर लीजिए, ये 25 वीक में है, 25 वीक में, तो हम रेट होगा 68.82, ये हमारा बाई का रेट, ये हमारा सेल का रेट होगा, ठीक है। चैप्टर हमारा
एक और लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन इसमें नोट है कि आपको पहले ही बताया कि अगर बाई की में मंथ क्लियर ना हो, मंथ सिर्फ नेट दिया हो, जो रेट लेंगे प्रीमियम वो मंथ का लेंगे। इनके सेल के में क्या है, प्रीमियम फुल लेंगे जिस मंथ में किया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट परचेज 45 लाख बुक मंथ बैक एट 69.25 पे बुक हुआ था। डिलीवरी इन 2 स्पॉट रेट, पेमेंट विल बी डिलेड बाय पेमेंट 1 मंथ हो गया। ठीक है, तो कहता है एज कस्टमर रिपोर्ट। ठीक है, तो स्पॉट है 68.57, 1 मंथ प्रीमियम है इतना, मार्जिन टीटिंग एंड सेलिंग पे 15 पैसा ही है। कैलकुलेट एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा रीबुकिंग ऑफ 1 मंथ, फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट बिगिनिंग 1 मंथ फ्रॉम स्पॉट। ठीक है, कैलकुलेट अमाउंट टू बी डेबिटेड टू द कस्टमर अकाउंट ऑन स्पॉट डेट अपॉन कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या, अब यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट परचेज फॉर इतना कॉन्ट्रैक्ट था ना, बुक था, तो क्या हुआ, हम बुक किए थे बाइक टीटी बाइक, अब ये हमारा क्या रेट पर कैंसिल होगा, अपोजिट रेट पे। यहाँ पर कहता है ना कैलकुलेट अमाउंट, सॉरी कैंसिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो ये अपोजिट रेट, अपोजिट टीटी रेट, तो हमारा क्या हो गया ट्रांजेक्शन टीटी सेलिंग रेट। ठीक है, तो हमारे कितना दिया है, आप देखिए स्पॉट यहाँ पे 66.5775, तो स्पॉट ट्रांजेक्शन है। सेल के केस में क्या होता है, मार्जिन कितना है 1%, यहाँ 0.1% ऐड 67.775 इंटू 0.15, 67.5775 इंटू 0.15%, आपका आ जाएगा ये 1, अब इसको आप जोड़ें 67.575 प्लस 0.04, 67.967। ठीक है, अब क्या है, अब इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, राउंड ऑफ कर लीजिए 67.68 हो जाएगा, 89 है ना, राउंड ऑफ 68 पे हो जाएगा, इस रेट हमारा कैंसिल होगा। तो यहाँ देखिए तो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट बुक हुआ था 5 लाख यूएसडी का, कितने रेट पे हुआ, 69.25, 69.25, इसको आप करिए कितना होता है 69.200 पैक्स, ये आपके होते हैं 64.62 ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर, कैंसिल कितना पड़ रहा है 5 इंटू 7.800 बराबर 5 इंटू 68, सॉरी 5 lakhs इंटू 67.6800 का हो गया 3380, इतना रुपया माइनस 34.62 कस्टमर और बैंक को रीबुक करने के अमाउंट टू कस्टमर। ठीक है, इसको रीबुक करना
पे होगा, रीबुक तो हम बाई के करेंगे ना। देखिए कि केस क्या होगा, रीबुक तो हम बाई में करेंगे। स्पॉट हमारा क्या है, बाई का स्पॉट हमारा यहाँ देखिए दिया हुआ 7.567, ठीक है, 67.565 करना है, मार्जिन ऐड करना है, मार्जिन घटाना है ना। फिर याद रखिएगा दोस्तों, अगर हमसे कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ध्यान रखें, हमारे उसमें नोट में डाल देंगे, मैसेज डाल देंगे 68.5675 इंटू 0.25%, ठीक है। तो करेंगे ना, माइनस 1013.514 डालिए, तो 67.5675 माइनस 0.1014 आपका हो जाएगा 67.461। राउंड ऑफ कर, इसको राउंड ऑफ करिए 67.465, क्योंकि 50 नज़दीक है ना, 50 के नज़दीक हो गया, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़, अब इसका जो है प्रीमियम आप ऐड करिए, 1 मंथ प्रीमियम तो लेंगे, 1 मंथ प्रीमियम ऐड, 1 मंथ प्रीमियम आता है 9 पैसा, ठीक है। 1 मंथ ऐड करेंगे 67.4650.09 15 4 रुपया हमारा रेट होगा, ठीक है। इस रेट पे हम रीबुक करेंगे, इस रेट पर रीबुक करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को। इसी के साथ हम ये न्यूमेरिकल खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको लग रहा है चैनल तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताएं, अपने जो भी फ्रेंड हैं या को आप बता सकते हैं। अगर एरर है या अगर गलती हो गई या एरर आ जाती है तो इन्फॉर्म करें ताकि हम उसका करेक्शन कर सकें। वंस अगेन थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर हमारा, अब हम इसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे यूनिट 2 जो हमारा बेसिक और इसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करेंगे यूनिट 2, ठीक है, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। ओके, थैंक यू।